Good morning students, welcome to you all of you on the platform of excellence classes. Myself Shikha Tripathi, and today we are going to start the topic verbs, and in verbs we will read about the finite verb and its kinds. Okay, so finite verb जो है उसके आगे दो kinds होते हैं. First one is transitive verb and another one is intransitive verb. Okay, so one by one उनके बारे में पढ़ते हैं. First one is transitive verb. Okay, so first of all, what are transitive verbs? Transitive verbs वो verbs होते हैं जिनको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. इसी के एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं. Needs an object to complete its meaning और सेंस. ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनका हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए. जैसे मोहन किक्ड द बॉल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ऑब्जेक्ट होता क्या है. मैंने आपको अभी ये बताया कि ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है क्या. तो यहाँ सेंटेंस में अंडरस्टैंड कीजिए, जिस भी पर्सन या जिस भी थिंग या जिस भी एनिमल के बारे में हम बात करते हैं एक सेंटेंस में, वो जो है वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और जो एक्शन हमने किया दैट इज़ द वर्ब, और जो एक्शन से जो चीज़ इफ़ेक्ट हुई है, जिस चीज़ पे काम किया गया, वो पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है. अब अगर मैं बोलूँ मोहन किक्ड, तो सिर्फ मोहन किक्ड कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा. तो इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए द बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो इसके मीनिंग को क्लियर कर दे. सेम एज मदर इज़ कुकिंग द फूड. ओके, तो मदर फिर से सब्जेक्ट है, इज कुकिंग वर्ब है और द फूड ऑब्जेक्ट है. अगर मदर इज कुकिंग लिखोगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा कि मदर क्या कुक कर रही हैं. मदर क्या कुक कर रही है? फूड कुक कर रही है, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. ठीक है, ऐसे ही चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टॉयज. ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. तो ऐसे सेम एज वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी. ठीक है, तो यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट है, एम राइटिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है. तो देखा यहाँ पे आपने कि किस तरह से, जैसे सेंटेंस में अगर आप कोई भी वर्ब यूज़ करते हो और उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हो तो वो इनकम्प्लीट रहेगा. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वही वर्ब्स होती है जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब इसके बाद हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ओके, ओके. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने आप में ही कंप्लीट सेंस देती हैं. उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए. ओके, तो सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. No need of an object to complete their sense. ओके, इनको कोई ज़रूरत नहीं होती अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की. जैसे
बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि बर्ड्स हैं जो वो उड़ रहे हैं। ठीक है, सेम एज डॉग्स बाग्ड। तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि डॉग जो है वो बाग करते हैं, भौंकते हैं वो। ठीक है, बेबी शाउट्स लाउडली। ठीक है, बेबी शाउट्स लाउडली। अब यहाँ पे देखो बेबी जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, शाउट्स एक वर्ब है। अब लाउडली आपको लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन नो, लाउडली इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। लाउडली जो है ये बता रहा है कि एक्शन किस तरीके से हुआ, एक्शन के होने के बारे में बता रहा है। तो जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हो रहा है वो एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एज एन कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमें ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ, लेकिन लाउडली के ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। ओके okay, after that these are the examples which I have seen. After that I will send you some okay, I will tell you about the next topic. अब इस यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आगे वर्ब्स के बारे में स्टडी करते हैं। अभी आप हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। यहाँ पे मैंने आपको आज क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब हम स्टडी करते हैं वर्ब्स की फॉर्मेशन की, कि वर्ब्स जो है वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है, किस रूल को फॉलो करते हुए हम उनका फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो जो टॉपिक अब हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द conjugation of verbs। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता चलेगा यहाँ पे कि वर्ब्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल में हम ये देखेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके फॉर्मेशन में हम वॉवल्स जो हैं उनको रिमूव करते हैं। ये वॉवल्स के बारे में, वॉवल से रिलेटेड जो कुछ वर्ब्स हैं जिनका फॉर्मेशन हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं उसमें प्रेजेंट फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म होता है। ठीक है, बेस फॉर्म मीन्स कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? बेस फॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम बेस फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कम, स्पीक, लाफ एक्सेट्रा। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड जो चीज़, जो सेकेंड लाइन हम 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में याद करते हैं दैट इज़ पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म जो होता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है, लाइक कुक्ड, वॉश्ड। ओके, इसके बाद स्पोक एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? जो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो थर्ड फॉर्म में लाइक ब्रोकन, गोन या फिर वॉश्ड, अगेन इट कैन कम हेयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट फोर्थ टाइप कौन सी है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? पार्टिसिपल, इसमें आईएनजी फॉर्म होता है, यानी कि बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे बाथिंग, वॉकिंग, टॉकिंग,
एक्सेट्रा। तो देखा किस तरह से हम जो 4 फॉर्म्स हैं जो हम 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में याद भी करते हैं, ये डिफरेंट वे में लिखी गई हैं। तो इनको फॉर्मेशन का भी तो रूल होगा ना कुछ, क्या है इसके पीछे, तो ये हम आज स्टडी करते हैं। तो रूल 1 क्या है, इसमें अगर कोई भी जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो वोवल है सिर्फ वो चेंजेस होते हैं, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में क्या है, जैसे हमने लिखा टेक, तो टेक में वोवल है ए। आफ्टर दैट मैंने लिखा टुक, इसमें 2 वोवल हैं। आफ्टर दैट अगेन टेकन, इसमें फिर से एक वोवल है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखा हमने टेक टुक टेकन में वोवल्स के चेंजेस हुए। आफ्टर दैट एक और एग्जांपल देखो, लाइक डू, डिड, डन। अब यहाँ पे भी वोवल ओ, वोवल आई एंड अगेन वोवल ओ। तो इस तरह के जो फॉर्मेशन है, इस तरह की वर्ड्स की जो फॉर्मेशन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। ओके, आफ्टर दैट रूल 2, दैट इज वीक वर्ब्स। क्या होते हैं वीक वर्ब्स? एक ऐसी फॉर्मेशन जिसमें हम सिर्फ कुछ वर्ड्स को ऐड करके चेंज कर देते हैं। लाइक हम ऐड क्या करते हैं, लाइक ईडी होता है कुछ क्लास में, टी हो सकता है ना, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखेंगे। जैसे आपने लिखा वॉश, वॉश्ड, अगेन वॉश्ड। तो यहाँ पे फॉर्मेशन में क्या है कि इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो सेम है, इसीलिए ये वीक वर्ड्स हैं। आफ्टर दैट ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो वीक वर्ब कहलाते हैं, जिनके लास्ट में ई डी, टी, ई एन, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। लाइक ई एन का भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। और चलिए आगे देखते हैं, आगे पूछते। ओके, अब ये हुआ वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। आफ्टर दैट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। तो थर्ड थिंग क्या हम इसके पढ़ेंगे, जैसे कुछ वर्ड्स हैं कट, जैसे कट जो है उसका पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों में ही कट आएगा। कट, कट, कट। इसी तरह से सॉरी, हिट, हिट एंड हिट। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें जो भी फॉर्मेशन बना हुआ है, जो पेस फॉर्म में आप वर्ब लिख रहे हो, वही सेम फॉर्मेशन पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और ऐसे वर्ब्स होते हैं जो और चेंज होते हैं, जैसे कि उसमें हम देखेंगे कि जैसे प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कुछ वर्ड्स का चेंज करते हैं, जैसे ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इधर वोवल चेंज हुआ, वोवल चेंज हुआ, इधर भी चेंज हुआ, तो ई एन भी आया इसमें। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब जब भी हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो वो जो है कुछ मूड रिप्रेजेंट करती है, जो स्पीकर है उसका मूड को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे ग्रामर में एक और चीज़ है वर्ब टॉपिक में ही, जो कि है मूड, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मूड। ओके, तो मूड क्या है, जब कोई भी पर्सन कोई भी बात करता है तो उसका वे, उसका टोन जो है वो उसके मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मूड में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज
फर्स्ट वन इज इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड क्या है ये इंडिकेट करता है किसी चीज़ को, यानी कि किसी पर्सन के बारे में कुछ इंडिकेट कर रहा है, या किसी वेदर के बारे में, किसी एनिमल या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है या हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे शी knits her sweater डेली। ठीक है, तो यहाँ पे शी एक गर्ल है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो डेली एक स्वेटर को निट करती है, यानी कि बुनती है। ठीक है। सिया गोज टू हर हाउस एवरी डे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिया के बारे में बताया गया। तो जो वर्ड्स, ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे इफ इट रेन्स फार्मर्स विल सो देयर सीड्स। ओके, अगर बारिश हुई तो फार्मर्स जो हैं वो अपने बीजों को बो पाएंगे। तो क्या है यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं वो कि अगर कोई चीज़ हुई तो ये होगा, या फिर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है उसके बारे में इंडिकेट किया। एक लेडी है जिसकी डेली की आदत है कि वो स्वेटर निट करती है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ इंडिकेट किया जाता है। आफ्टर दैट इम्पेरेटिव मूड। यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड क्या है, इम्पेरेटिव से ही हमें समझ में आ रहा है कि इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, कमांड्स, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, दिस ऑल। ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कमांड्स, ऑर्डर्स, एडवाइजेज, रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में आएंगी। जैसे आपने बोला कि प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, ओके, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, गेट आउट, कम हेयर, सिट डाउन, एंड इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशंस या एडवाइजेज शो करती है वो सारी इम्पेरेटिव मूड में आते हैं सेंटेंसेस। वो सारी वर्ड्स जो हैं वो इम्पेरेटिव मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे get out of my class at once, okay, like sit down, okay. One more example, please give me a glass of वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये सब आया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। जस्ट से दिस ऑल, जस्ट हैव अ लुक, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग। ओके, मूड में ही जो थर्ड थिंग है दैट इज सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड क्या होता है बेटा, ऑल ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इसमें आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे हम किसी के लिए प्रे करते हैं, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, ओके, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। मे यू गो इन हेल,
जैसे किसी को अच्छा बोलना या किसी के लिए भी बुरा बोलना, ये सारी चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही आती हैं। ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मूड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसका मूड कैसा है। या तो वो कुछ इंडिकेट कर रहा होगा तो इंडिकेटिव मूड होगा, अगर वो कुछ भी इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहा है, कुछ भी कमांड ऑर्डर या रिक्वेस्ट दे रहा है, तो वो इम्पेरेटिव मूड होगा। आफ्टर दैट थर्ड वन सब्जेक्टिव मूड, तो वो क्या होगा, उसमें सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।